हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लासेस में टाइप्स ऑफ फंक्शन को देख चुके हैं। मैंने आपको वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, अनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझा दिया। आज हम लोग उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है ए टू बी में बी अ फंक्शन फ्रॉम कैसे जी, अ फाइनाइट सेट ए टू अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट इसलिए कह रहा हूं कि उसमें कुछ एलिमेंट लिमिट में है ना जी। मान लीजिए कोई एफ फंक्शन है ए से बी में, यानी कि ए डोमेन है और बी को डोमेन है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है। तो अगर फंक्शन एफ वन वन है, अगर फंक्शन एफ वन वन है तो वन वन का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज होना चाहिए, ये हम लोग जानते हैं। तो समझिए इसकी मतलब, मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, और मैं इनको ऐसे मिला देता हूं, ठीक है, 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ, 4 डी के साथ। तो क्या ये फंक्शन 1 है? तो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, दैट मीन्स ये क्या आ जाए, फंक्शन 1 1 है। अगर मैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेट ए ले लूं और सेट बी ले लूं, 1 2 3 4, इसमें मैं ले लेता हूं ए बी सी डी और एक एलिमेंट ई। 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी एंड 4 का इमेज डी। तो ध्यान दीजिए, क्या ये फंक्शन 1 1 है? तो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, बिल्कुल है, तो ये भी 1 1 है। तो मैं देख रहा हूं कि इस सेट ए में, यानी कि इसके डोमेन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वह बी के नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल भी हो सकते हैं, और ये भी देख रहे हैं कि ए के नंबर ऑफ एलिमेंट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से लेस देन भी हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर फंक्शन एफ 1 1 हो रहा है तो वहां से एक कंक्लूजन हमारा ये निकला कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए फंक्शन एफ इज मेनी वन। अगर फंक्शन एफ मेनी वन हुआ तो ध्यान से देखिए, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सेट ए ले लेता हूँ और एक सेट बी ले लेता हूँ। इसमें एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे लेता हूँ, और इसमें एक एलिमेंट ए बी सी सपोज ये लेता हूँ। मैं 1 का इमेज ए, 2 का इमेज ए, 3 का इमेज ए, 4 का इमेज बी और 5 का इमेज सी। तो यहाँ क्या देख रहा हूँ कि सेट ए ये क्या मेनी वन है? तो हाँ देख रहे हैं 3 एलिमेंट 1 2 3 इन सबका इमेज ए ही है, तो ये भी मेनी वन है। अच्छा एक और एग्जाम्पल देखिए, सेट ए सेट बी, इसमें 1 2 3 4, इसमें सपोज ए बी सी डी ई ले लेता हूँ। 1 का इमेज ए, 2 का इमेज ए, अच्छा 3 का इमेज बी और 4 का इमेज सी। क्या ये फंक्शन मेनी वन है? हाँ बिल्कुल मेनी वन है। तो देख रहे हैं कि इस सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट से लेस देन है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर हो जा रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी से, ठीक है। अच्छा अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें इक्वल भी रखता, अगर ई भी नहीं रखता, सपोज करिए ई नहीं रखता, तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है, तब भी ये मेनी वन है। यानी कि मेनी वन के लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है बी से, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी से। लेकिन 1 1 के लिए ऐसा नहीं होगा, समझे ना बात को? 1 1 के लिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 1 1 में देखिए, अगर मैं यहाँ पर सेट ए ले लूँ और सेट बी ले लूँ, मैं इसमें एलिमेंट एक्स्ट्रा दे दूँ 1 2 3 4 5, और इसमें कह देता हूँ ए बी सी डी है। मैं यहाँ रिलेशन बनाता हूँ 1 1 दिखाने के लिए, 1 से ए का, 2 का बी का, 3 का सी का और 4 का डी का। तो 5 अगर किसी के साथ रिलेशन अगर नहीं बनाता है तब तो ये 1 1 क्या ये फंक्शन ही नहीं ना होगा, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट का इमेज इसमें होना चाहिए 1 1 फंक्शन के लिए। फंक्शन होने के लिए हर एक का इमेज होना चाहिए, तो जब 5 का कोई इमेज नहीं होगा तब तो 1 1 नहीं हो पाएगा।
अगर मैं 5 का इमेज यहाँ पे बी डी कर देता हूँ तो तब तो ये 1 1 तब भी नहीं है, ये मेनी 1 हो गया। तो 1 1 के लिए कंडीशन है, मेनी 1 के लिए दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए कोई फंक्शन एफ जो है, ये फंक्शन एफ आपका अनटू दे दे, फंक्शन एफ अनटू दे दे। तो फंक्शन एफ अगर अनटू हो जाए तो क्या होगा, देखिए अनटू होगा तो सपोज करिए ये सेट ए है और ये सेट बी है। यहाँ पे एलिमेंट मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4, इसमें मान लो ए ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ। 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी, 4 का इमेज यहाँ पर सी, ये हो सकता है। देख लीजिए हर एक का प्री इमेज इसमें है तो ये तो अनटू है। अच्छा एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ बी में ले लेता हूँ, इसमें एलिमेंट ए ले लेता हूँ। ठीक है, 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज ए, 4 का इमेज ए। तो यहाँ देखिए इसमें क्या यह अनटू है, तो हाँ बी सेट के हर एक एलिमेंट का इसमें प्री इमेज है। तो अच्छा एक और देखिए, मैं यहाँ सेट ए ले लेता हूँ और सेट बी ले लेता हूँ, इसमें ले लेता हूँ मान लो ए 1 2 3 एलिमेंट, और इसका एलिमेंट मैं ए बी सी ले लेता हूँ। सपोज 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी और 3 का इमेज सी, तो ये भी मेनी आपका अनटू है, ये भी अनटू है, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है। तो डेट मीन्स यहाँ देख रहा है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इसके नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल है। यहाँ देख रहा है कि ए के नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर है बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से, और यहाँ ए के नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर है बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से। ठीक है, अगर मैं बी में नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स्ट्रा कर देता हूं, जैसे मान लीजिए डी और ई में कर दिया, तो क्या ये अनटू होगा? नहीं ना होगा। यानी कि कंडीशन आ गया कि अगर अनटू होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो होगा वह ग्रेटर होगा और इक्वल भी हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी से। समझ गए? चलिए अगर मान लीजिए फंक्शन एफ इज इनटू, फंक्शन एफ इनटू हो जाए तो क्या? तो यहाँ पे देखिए कुछ मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए ये सेट ए है और सेट बी है, इसमें एलिमेंट ले लेता हूँ 1, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। मान लीजिए ए बी सी डी ई, 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी, 4 का इमेज डी। तो इस ई का इसमें प्री इमेज नहीं है तो ये फंक्शन इनटू है। तो हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ज्यादा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए से। ठीक है, अच्छा एक और देखते हैं, ए बी, इसे मान लीजिए 1 2 3 4, इसमें सपोज करते हैं ए एंड बी दो ही एलिमेंट हैं। अच्छा 1 का एलिमेंट इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज भी ए है, 4 का इमेज भी ए है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस एलिमेंट बी का प्री इमेज इसमें नहीं है, तो ये भी ये फंक्शन इनटू है, फंक्शन इनटू है। तो यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें ज़्यादा होगा। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में, जैसे मान लीजिए इसमें 1 2 3 है एंड 4 है, और इसमें मान लीजिए ए बी सी डी है। तो यहाँ 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज मान लीजिए बी है, अच्छा 3 का इमेज सी है और 4 का इमेज भी सी है। तो देखिए डी का कोई प्री इमेज इसमें नहीं है इसलिए ये भी इनटू है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। तो यानी इनटू के लिए भी या नंबर ऑफ एलिमेंट ए के जो होंगे वो लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी भी हो सकते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज ग्रेटर और इक्वल टू भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन कुछ खास नहीं है मेनी 1 और इनटू के लिए। आपको याद रखना होगा 1 1 के लिए और अनटू के लिए कि 1 1 जब होगा तो को डोमेन के एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट डोमेन वाले से, या फिर लेस देन भी होंगे। और अगर इन अनटू होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो होगा वह यानी कि डोमेन के जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो ग्रेटर होंगे या फिर इक्वल भी होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन को डोमेन के। समझ रहे हैं ना? अगर मान लीजिए कोई फंक्शन 1 1 और अनटू दोनों हो जाए, एफ इज 1 1 अनटू, 1 1 अनटू, 1 1 अनटू का मतलब है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव अगर फंक्शन है बाइजेक्टिव हो रहा है, यानी कि बाइजेक्टिव होने का मतलब 1 1 भी होगा और अनटू भी होगा। तो दोनों में चीजें कॉमन क्या है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। देख लीजिए अगर मैं 1 1 और अनटू का कोई भी एग्जाम्पल लूँ, सपोज इसमें देखिए एलिमेंट 1 2 3 4 मैं ले लेता हूँ, और इसमें मैं एलिमेंट ए बी सी डी ले लेता हूँ। तो 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी और 4 का इमेज डी।
तो क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इमेज है, और बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज इसमें ना हो, सबका प्री इमेज है। तो ये फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों है, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के क्या है, इक्वल हैं।